ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है दैट्स लीनियर इक्वेशंस। कल हमने पहली वर्ड प्रॉब्लम की थी और आज हम बैक टू बैक दो वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मैंने आपको कल भी बताया था व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रॉब्लम को पढ़िए, सबसे पहले समझिए उसको, रीड डाउन द प्रॉब्लम मोर देन 3-4 टाइम्स। आपको ये अच्छी तरह समझ आना चाहिए व्हाट्स गिवन ओवर इन द प्रॉब्लम है और आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की जो दो वर्ड प्रॉब्लम्स है, द फर्स्ट वन इज़ the question is, the word problem is, the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18. We have to find out the angle. That means there are two angles are given. And they are not given over there. We have to find them out. दो angles हैं, एक larger है और एक smaller है. The difference between these two angles is 18. और आपको पता ही है, this is the first statement और हमारा जो second statement है और आपको अच्छी तरह पता है the sum of two supplementary angles is 180. That's our second statement. That's very simple. तो पहला statement है वो बहुत important और उसको थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को इस तरह। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं लाइक लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा सिंपल होगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही, आपने क्वेश्चन में ये समझ लिया, आपने क्वेश्चन में ये देख लिया, पढ़ लिया कि वन एंगल इज लार्जर एज एंड वन एंगल इज स्मॉलर, देयरफॉर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स, एक लार्जर एंगल और एक स्मॉलर है। तो हम एक्स को लेंगे एज लार्जर और वाई को हम लेंगे एज स्मॉलर। तो इससे क्वेश्चन आपका और सिंपल हो जाएगा। नाउ लेट्स गेट टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18. जो larger angle है और जो smaller angle, इन दो के बीच जो difference है that's 18. Dear student, this is our larger angle, this is our smaller angle, this is the difference and this is 18 degrees. This is the difference which is given over there in the question. Make sure आप 18 degrees लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। So this is our equation number first. और आपको पता है सेकंड स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपको पता है द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180. सो दैट विल बी आवर सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्टेटमेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी तक आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है x माइनस वाई is equal to 18, and that'll give us x is equal to 18 minus 5 will transpose to right hand side, this will be plus 5. डिग्रीज हमेशा लिख सकते हो, तो उससे आई थिंक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो मार्क्स फुल आते हैं। सो दिस योर इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ substitute the value of x is equal to 18 plus y इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि आपने पहली इक्वेशन ब्रेक की तो वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में देंगे। हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इन प्लेस ऑफ x आप लिखेंगे दिस 18 प्लस वाई एंड देन देयर इज प्लस, देन देयर इज दिस y इज इक्वल टू 180। नाउ this is 18, these are two like terms, we can add them, y and y will be 2y is equal to 180. So 2y is equal to 180 plus 18 will transpose to right hand side, this will be minus 18. Now 2y is equal to 180 minus 18, it's 162, and then y is equal to 162 divided by 2, 2 1 8s are 16, 2 1s are 2, therefore the value of y is equal to 81. y is the smaller angle, जो हमारे दो एंगल्स हैं y is the smaller angle. Now let's find out the first, in fact the larger angle. हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू दे सकते हैं, तो चलिए पहली इक्वेशन में इसको देते हैं, इस वैल्यू को पुट y is equal to 81 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x माइनस वाई का जो वैल्यू आ गया दैट्स 81 इज इक्वल टू 18। Therefore x is equal to 18 minus 80 will transpose to right hand side, this will be plus 1 plus 81. So x is equal to 18 plus 81 is 99. So therefore हमारे जो दो एंगल्स थी, larger angle is 99 degrees and the smaller angle is 81 degrees. You can check your answer. The first statement was the larger of the two exceeds the smaller by 18. अगर आप इन दो के बीच डिफरेंस देखते हो 91 और 81 की, and the difference is very simple, 99 minus 81 is 18. और जो दूसरा स्टेटमेंट था
द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन दो का ऐड कीजिए 99 प्लस 81 यू विल फाइंड 180। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। या आप किसी भी इक्वेशन में पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके भी इस आंसर को आप चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। तो अब हम करेंगे, नॉट टेकिंग टू मच टाइम, अब हम करेंगे, आपको पता है थोड़ा सा इससे स्पीड फास्ट होती है बिकॉज आपको पता है कि 2G में वीडियो अपलोड करना इज टेकिंग टू मच टाइम। तो अब दूसरी जो आज की वर्ड प्रॉब्लम है वो अब हम डिस्कस करते हैं। और हमारी जो दूसरी वर्ड प्रॉब्लम है वो है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। And later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. This is the second statement. And we have to find out the cost of each bat and each ball. तो हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। एक कोच है क्रिकेट टीम की, 7 बैट और 6 जो बॉल्स हैं वो ₹3800 में वो सबसे पहले वो बाई करता है फॉर ₹3800। एंड लेटर इन द सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, शी बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल, इनफैक्ट 5 बॉल्स फॉर ₹1750 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ये बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है, कैलकुलेशन इसमें लाइक यू विल बी मल्टीप्लाइंग 1750 बाय समथिंग, 3800 बाय समथिंग। दैट्स द ओनली डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स, या आप ₹x लिख सकते हो, एंड cost of each ball by। so therefore cost of आपने क्या किया इस बार, जो बैट का कॉस्ट है वो आपने मान लिया एज x और बॉल का कॉस्ट आपने मान लिया x। अब सिंपल आपको क्या करना है, एज पर द स्टेटमेंट द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। सो 7 बैट्स आपने अज्यूम किया है एज x, so this will be 7x and then 6 balls, so balls आपने y plus 6 I think, and 6 ball there will be 6y। इन्होंने ये बाई किया है 3800 में। दिस योर इक्वेशन नंबर 1। सो जो दूसरी इक्वेशन है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स, दिस विल बी 3x एंड 5 बॉल्स, दिस विल बी 5y फॉर ₹1750। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को आप ब्रेक कर सकते। इक्वेशन 1 को ब्रेक कीजिए या इक्वेशन 2 को आप ब्रेक कीजिए। चलिए सेकंड इक्वेशन को ब्रेक करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इक्वेशन वो ब्रेक कीजिए जहाँ पे आपको लगेगा कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में देयर इज कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें मे बी आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन बेटर है कि आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें। सो इक्वेशन 2 जो हमारे पास है, दैट इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। it will give us 3x is equal to 1750 plus 5 will transpose, this will be minus 5y, and x will give us x is equal to 1750 minus 5y divided by 3. This is your equation number 3rd. Now you'll substitute this value, substitute the value of x is equal to 1750 minus 5y divided by 3 in equation। आपने पहली इनफैक्ट दूसरी इक्वेशन ब्रेक की, तो इसका वैल्यू आप पहली इक्वेशन में देंगे। पहली इक्वेशन है 7x plus 6y, 7x plus 6y is equal to 3800। So dear students, 7 in place of x you write down 1750 minus 5y divided by 3 plus 6y is equal to 3800। So this will give us 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 7 7s are 49 plus 3 is 52, 7 1s are 7 plus 5 is 12, minus 7 5s are 35 y। आई थिंक यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया आपने, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। आई थिंक इट्स 3 6s are 18y and that will give us, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 3 and 3800 भी, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 8s are 24, 3 3s are 9 plus 2 is 11। तो अब this is 12250 minus 35 and this is plus 18। जब आप 35 में से 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं, this will be 17y is equal to 11400, then minus 17y is equal to 11400। तो ये ट्रांसपोज होके वहाँ जाएगा, this will be minus 12250। So dear students, minus 17y is equal to, इनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12250 and 11400, 0 5 12 minus 4 that's 8
और यहाँ पे आपका आ गया -850 बिकॉज -1250 इज ग्रेटर देन 11400. So this will be y is equal to -850 divided by -17. Minus and minus will cancel out. 17 5s are 85 and 17 zeros are 0. Therefore y is equal to 50. और y आपने assume किया था as ball. Therefore the cost of each ball is 50. Now let's put the value. Put y is equal to 50 in equation second. हमारी जो second equation है वो है हमारी जो second equation है वो है 3x plus 5 is equal to 1750. 3x plus 5y is equal to 1750. So 3x plus 5 in place of y, that's 50, is equal to 1750. So 3x plus 5 into 50 is 250, is equal to 1750. So this will be 3x is equal to 1750 plus 250. 250 will transfer. This will be minus 250. And then 3x is equal to 50 minus 250. इनका आप यहाँ पे subtract कीजिए 250. So this is 0, 0, 7 minus 2 is 5. And dear students, x is equal to 500 divided by 3. कहीं पे हमने mistake की. I think this is 1500. Yes, it's 1500. Then 3 5s are 15, 3 zeros are 0. Therefore, x is equal to 500 and y is equal to 50. तो x आपने assume किया था bat और y आपने assume किया था ball. Therefore, cost of each bat is rupees 50. In fact, rupees 500, and cost of each ball is rupees 50. तो ये थी हमारी आज की दो वर्ड प्रॉब्लम्स. तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को समझिए और ये फाइंड आउट कीजिए कि क्या गिवन है, क्या आप कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो समझ लीजिए कि वर्ड गिवन हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है. थैंक यू.